पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 17वें 17th शतक के प्रथम उद्देशक में कहा गया है, कतिविहेणम भन्ते भावे पन्नत्ते। गोयमा 26 भावे पन्नत्ते तंजहा ओदइए ओव समिए खइए खओव समिए पारिणामिए सन्निवाइए। प्रश्न किया गया, भन्ते भाव कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? उत्तर दिया गया, गौतम भाव 6 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक, सान्निपातिक। अध्यात्म जगत में आत्मवाद का सिद्धांत है और कर्मवाद का भी सिद्धांत है। अध्यात्म के ये 2 मुख्य वाद हैं, 2 महास्तंभ हैं, आत्मा और कर्म। आत्मा है तो फिर कर्म की बात है, आत्मा है ही नहीं फिर तो क्या, किस रूप में कर्मवाद की बात हो सकती है। भगवती सूत्र में यह जो प्रश्न किया गया और उत्तर दिया गया है, भाव कितने प्रकार का, 6 प्रकार बताए गए हैं। भाव क्या है? आत्मा और कर्म से जुड़ी हुई स्थिति है कि कर्मों के उदय और विलय से निष्पन्न होने वाली अवस्था, आत्मा की अवस्था भाव है। और ये भाव जीव का स्वरूप है। भावः स्वरूपम जीवस्य। जीव का स्वरूप क्या है? जीव है क्या? तो भाव जीव है। भावः स्वरूपम जीवस्य। क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, उपशम भाव, ये जीव का स्वरूप हैं। तो औदयिक पारिणामिकावपि, उदय भाव भी जीव का स्वरूप है, पारिणामिक भाव साथ में जुड़ा हुआ है। आत्मवाद और कर्मवाद के आलोक में हम भाव को देख सकते हैं। जो कर्मों के उदय अथवा विलय से, विलय यानी उपशम, क्षय, क्षयोपशम, इनसे जो चेतना की, आत्मा की अवस्था बनती है वह भाव है। भाव यानी अवस्था, एक पर्याय। 6 भाव बताए गए हैं। अब औदयिक भाव, कर्मों के उदय से जो जीव की अवस्था बनती है वह औदयिक भाव है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, सघन उदय है, बच्चा अविकसित सा है, यानी समझता नहीं, ज्ञान नहीं है विशेष, बुद्धि नहीं के तुल्य सी बहुत कम है। इतना जो ये ज्ञान का अभाव है, अब यह अज्ञानता की स्थिति जो बनी हुई है, बच्चा क्या, कई बड़े होने के बाद भी इतने समझदार नहीं बनते हैं। यह नासमझी और असमझदारी की जो स्थिति है
वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जुड़ी हुई है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, इसलिए इतनी अज्ञानता रहती है। ज्ञानी है, पढ़ा लिखा, उसमें भी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, कि पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, अनेक विषयों को जाना होगा, पर केवल ज्ञान की तुलना में देखें तो कितना ज्ञान है उसके पास। तो हमारे पास ज्ञान बहुत थोड़ा है। ठीक है, वर्तमान की दुनिया में पढ़े लिखे आदमी बड़े विद्वान पंडित हो सकते हैं, परंतु केवल ज्ञानी की तुलना में देखें तो वर्तमान के यहाँ के मनुष्यों का ज्ञान बहुत थोड़ा भी है। ये सापेक्ष बात है। किसी अपेक्षा से कह दे भी बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, ठीक है, बहुतों से ज़्यादा जानने वाला है, तो इस अपेक्षा से ठीक है, पर केवल ज्ञानियों की तुलना में कम जानने वाला भी वह है। तो विद्वान आदमी है वर्तमान में यहाँ, उसके ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम है, परंतु साथ में ज्ञानावरणीय कर्म का उदय भी है। एक आदमी बीमारियों से ग्रस्त है, शरीर लाचार हो गया, परवश हो गया है, वेदना भी भोग रहा है, दिन में कितनी कितनी गोलियां टेबलेट्स खानी पड़ती है, कितनी बीमारियां लगी हुई है, दिन में कितनी टेबलेट्स खानी पड़ती है, फिर भी तकलीफ पा लेता है। ठीक है, दवाइयों का सहारा मिलने से गाड़ी चलती है, दवाइयाँ ले लेता है तो काम चलता है, थोड़ी तकलीफ पाता रहता है, काम चलता रहता है। पर जो बीमारियाँ है, तकलीफ है, वो वेदनीय क्रम का उदय है, योग है। तो इससे आदमी व्याधिग्रस्त हो जाता है, कष्टापतित हो जाता है। तो यह भी एक कर्म का उदय है। और इधर हम मोहनीय कर्म को देखें, आदमी आक्रोशशील है, जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, अहंकार करता है, छलना वंचना माया करता है, लोभाकुल हो जाता है। तो यह मोहनीय कर्म का उदय है। यूं हम यह औदयिक भाव, कर्मों के उदय से जो चेतना की अवस्था बनती है वह औदयिक भाव है। कर्मों का उदय एक चीज है, कर्मों के उदय से होने वाली अवस्था दूसरी चीज है। कर्मों का उदय मान लें कारण है, और जो उससे अवस्था बनती है औदयिक भाव है, उदय निष्पन्न अवस्था है, वह कार्य है। तो उदय कारण और उदयजन्य अवस्था है वो कार्य हो जाती है। तो ये कर्मों के उदय से कितनी अवस्थाएं जीव की बन जाती हैं। हम मनुष्य हैं तो क्यों हैं, कर्मों के उदय का योग है तब मनुष्य हैं। कोई चिंटी बनी तो क्यों बनी है, चिंटी क्यों है, कर्म का उदय है इसलिए वह चिंटी है। तो हमारा सारा यह व्यक्तित्व, सारा जीवन इन भावों से जुड़ा हुआ है, भावों से बना हुआ है, भावों वाला है। औपसमिक भाव होता है, वो केवल एक मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। उदय तो आठों ही कर्मों का होता है, जबकि उपशम केवल एक मोहनीय कर्म का ही होता है।
मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है और 11वें गुणस्थान में पूर्णतया मोहनीय कर्म का उपशम हो जाता है। वहां मोहनीय का उदय नहीं रहता, परंतु उपशम भाव की कमी कह दे, स्थिति कह दे, वो यह है उपशम भाव स्थायी नहीं होता। एक बार उपशम हो गया, कुछ समय बाद वापिस उदय हो जाता है। कि नीचे अंगारे हैं, ऊपर राख आ गई है, तो ऊपर राख का ढिगला लगा दिया है, तो ऊपर हम हाथ लगाएं, कोई हाथ जलने की स्थिति नहीं होती है आश्रय, तो भीतर में तो अंगारे धधक रहे हैं। इसी प्रकार मोहनीय कर्म का उपशम होता है। ऊपर मानो राख आ गई है, अंदर तो वो कसाय का अंगारा है। तो थोड़ी देर के लिए उपशम होता है, स्थायी नहीं होता है। केवल मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है और किसी कर्म का नहीं होता। सायिक भाव है वो उदय भाव की तरह, उदय 8 कर्मों का होता है, तो क्षय भी 8 कर्मों का होता है, 8 कर्मों का हो सकता है, होता भी है। कि मोहनीय का भी क्षय होता है। क्षय होगा तो होता है तो जीव के सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है। मोहनीय कर्म से पहले और किसी कर्म का क्षय नहीं हो सकता। क्षय की श्रृंखला चलेगी, क्रम चलेगा, तो पहला नंबर मोहनीय कर्म का आएगा, आता है। और क्षय जो होता है पूर्णतया, ऐसे कुछ हिस्से का क्षय तो पहले हो जाता है। कर्म का, किसी भी कर्म का पूर्णतया क्षय होगा तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का होगा। यूं केवल दर्शनीय मोहनीय कर्म का क्षय करें, वह तो चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों क्षीणावस्था में हो, यह अवस्था 12वें गुणस्थान में होती है। और सब कर्मों में पूर्ण क्षय की स्थिति सबसे पहले मोहनीय कर्म की ही बनती है। मोहनीय कर्म के बाद बहुत ही शीघ्र उसका क्षय होने के बाद 13वें गुणस्थान में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का भी क्षय हो जाता है। चारों घात्य कर्म, चारों घन घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। शेष 4 अघाती कर्म हैं, वे तो अंत में जब सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, 14वें गुणस्थान का समापन होता है, तब कहा गया कि सिद्धों का प्रथम समय है। प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर्माना अंश खपावे रे। सिद्ध होने का पहला समय है, उसमें चारों अघाती कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह संपूर्णतया क्षायिक भाव, 8 कर्म क्षीण हो गए, संपूर्णतया क्षायिक भाव, आत्मा पूर्णतया स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाती है, यानी 8 कर्मों से मुक्त हो जाती है। तो औदयिक भाव भी 8 कर्मों से संबंधित है, तो क्षायिक भाव भी 8 कर्मों से संबंधित होता है। जो ही मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, फिर 7 कर्मों का ही उदय रहेगा। क्षय होना, इधर अनुदय, उपशम काल में अनुदय होगा, वो थोड़ी देर के लिए होगा, स्थायी अनुदय नहीं होगा। स्थायी अनुदय तो क्षय होने से होता है। तो उदय और क्षय दोनों में विरोध है। उदय है तो क्षय नहीं है, क्षय है तो उदय नहीं है।
एकदम दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्ष में खड़े हैं, विरोधी हैं। कि जहां उदय भाव है जिस कर्म का, तो वहां क्षायिक भाव नहीं है। जहां जिस कर्म का क्षायिक भाव है, वहां उस कर्म का औदयिक भाव नहीं होता है। तो यह क्षायिक भाव जो आठों कर्मों से संबद्ध है, एक साथ आठों कर्म क्षीण नहीं होते। यों माने 3 भागों में क्षायिक भाव की परंपरा होती है। 3 भागों में 3 स्टेजेज हैं। 3 बार में क्षायिक भाव संपन्न होता है। पहली बार में वह मोहनीय कर्म, जीव पहली बार में मोहनीय कर्म का क्षय करता है। दूसरी बार में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय का क्षय करता है। और तीसरी बार में शेष 4 अघाती कर्मों का नाश करता है। तो 3 पारियों में, 3 बारियों में, 3 प्रहारों में, माने एक प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार, कुछ भी कह दें, शब्द कोई भी काम ले लें जो भी उचित हो, 3 बारों में एक के बाद एक यूं आठों कर्म से मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। क्षयोपशमिक भाव है। यह एक क्षय और उपशम की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से होने वाला जीव का पर्याय है। और क्षयोपशमिक भाव 4 घाती कर्मों का ही होता है। अघात्य कर्मों का, अघाती कर्मों का क्षयोपशम भाव, क्षयोपशमिक भाव बिल्कुल नहीं होता है। तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का ही क्षयोपशम होता है। यानी इन कर्मों का हल्कापन पड़ता है, उपशम और क्षय की प्रक्रिया से होता है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से 8 चीजें प्राप्त होती हैं। 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, एक भणन गुणन, ये अध्ययनशीलता, भणन गुणन, ये 8 बोल ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से भी 8 चीजें मिलती है। 5 इंद्रियां और 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि, ये 8 चीजें दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती हैं। मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से भी 8 चीजें मिलती हैं। 4 चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, ये 4 चारित्र, एक देश वृत्ति, 5वां गुणस्थान, और 3 दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये 8 चीजें मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होने वाली हैं। 5 चीजें चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से और 3 चीजें दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से। अंतराय कर्म के क्षयोपशम से भी 8 चीजें प्राप्त होती हैं। 5 लब्धि, दान लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, और ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये 5 लब्धियां, और इधर वो 3 वीर्य, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य, ये 8 चीजें अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होने वाली है। यानी चारों कर्मों में प्रत्येक कर्म के क्षयोपशम से 8 8 8 8 उपलब्धियां जीव को होती हैं। जैसे हमारे पास मति ज्ञान, हम कल्पना कर लें कि जिसके पास मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, यानी ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से ये हमें मिले। चक्षु, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ये दर्शनावर्णीय के क्षयोपशम से संबंधित। यूँ ये साधुपना है, 6ठा 7वां गुणस्थान है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, ये गुणस्थान है। तो मोहन चारित्र मोहनीय के मोहनीय क्रम के क्षयोपशम से प्राप्त हैं। और जो शक्ति प्राप्त है, लब्धि, ये बाल वीर्य है, पंडित वीर्य है, बाल पंडित, ये सारी चीजें अंतराय कर्म से के क्षयोपशम से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे जीवन के साथ कितना कर्मों का क्षयोपशम भाव जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई जीव नहीं होता दुनिया में, सिद्धों को छोड़ दे,
केवलियों को, इनको हम छोड़ दें तो और कोई छोटे से छोटा जीव, कीड़ा मकोड़ा क्या, पृथ्वी काय के जीव, अपकाय के जीव, इन जीवों में भी क्षयोग समभाव जरूर होता है। मात्रा में थोड़ा होता जरूर है। छोटे से छोटा प्राणी भी क्षयोग सम बिल्कुल न हो ऐसा कोई जीव नहीं होता। अगर होता नहीं, अगर कल्पना करें वह घटना घट जाए कि जीव के बिल्कुल भी क्षयोग सम नहीं है तो जीवो अजीवत्तणम लभ्यता, जीव अजीव हो जाए, ऐसा होने की बात नहीं है। इसलिए हर जीव में जो छोटे केवलियों को, सिद्धों को, इनको छोड़ देते हैं तो हर जीव में क्षयोग संभाव तो न्यूनतम मात्रा में तो होगा ही होगा। फिर तरतमता किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम, पर क्षयोग संभाव हर सामान्य जीवों में होता है। तो क्षायिक भाव हर सामान्य जीव में नहीं होता, यह तो सिद्धों में होता है, केवलियों में होता है, या 12वें गुणस्थान वाले में होता है, या आंशिक वो जो अगर दर्शन मोनीय को पूर्ण क्षय की दृष्टि से देखें तो जिनमें क्षायिक सम्यक्त्व है उनमें दर्शन मोहनीय का क्षायिक भाव भी होता है। पारिणामिक भाव है वो परिणमन से होने वाला, वो पारिणामिक भाव तो सब जगह है, चाहे सिद्धों में बात करो, चाहे मनुष्यों की बात करो, चाहे नारकों की बात, हर भाव के साथ पारिणामिक भाव तो सर्वत्र जुड़ा हुआ है। एक भाव और बताया गया है भगवती सूत्र में, यहाँ सान्निपातिक भाव, यह छठा भाव है। यह एक संयोग, अनेक भावों के संयोग से जो जीव की अवस्था बनती है वह सान्निपातिक भाव होता है। हम जनरली चर्चा में 5 भावों को काम में लिया करते हैं संभवतः, पर आगम में छठा भाव भी उल्लिखित है और वह होता है सान्निपातिक भाव। तो ये कुल मिलाकर के 6 भाव हैं जो कर्मों के उदय और विलय से निष्पन्न होने वाले होते हैं। यह एक संक्षेप में मैंने 6 भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विस्तार से तो और आगम को पढ़ें और ग्रंथों को पढ़ें तो 6 भावों को और विस्तार से, बहुत विस्तार से, काफी विस्तार से भी जाना समझा बताया जा सकता है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।